lecture part 3, and the title of this lecture is how to recover your losses. तो अगर आपको ऑप्शन में लॉस हुआ है तो आप अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, करेक्ट। यही एक हेडलाइन है इसकी। और इन वन शॉट कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली हम ये ट्राई करेंगे इस वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई करने की कि कैसे ये पॉसिबल है। वन शॉट का मतलब ये है कि आप वन शॉट ऐसे शॉट लेना जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो गेन करने की। अब वो प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है, क्योंकि आपने या तो ऑप्शन लिया होगा बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, तो लॉसेस भी आपको या तो निफ्टी में हुए होंगे या तो बैंक निफ्टी में हुए होंगे। तो गाइस वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट जो आपको हमेशा गेन करा सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी स्पेशली उनके लिए है जो ऑप्शन बाय करते हैं। ऑप्शन बाइंग किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपके लॉस रिकवर करने में, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने ऑप्शन किस टाइम पे बाय किया था। आपको ऑप्शन में लॉस तब नहीं होता जब आप ऑप्शन बाय करते हो, आपकी टाइमिंग गलत होती है तब आप बाय करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपने ऑप्शन यहाँ बाय किया होता और आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होती तो आप कभी भी यहाँ लॉस नहीं करते। अगर आपने ऑप्शन यहाँ बाय किया होता और आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होती तो आप कभी लॉस नहीं करते। तो वो इवेंट मैं बताना चाहता हूँ जिसमें आपको ये पता लग जाए कि कब हमें ऑप्शन को पकड़ना है और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ हमें काम करना चाहिए और क्या हो सकता है ऑप्शन के अंदर आने वाले टाइम में। सबसे पहली चीज़, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो उसको कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। अब इस चार्ट के अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ दिख रहा होगा कि एक चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है और कुछ कहीं कहीं पे चीज़ बेंड हो रही है। तो ये हम ऊपर गए, इस तरीके से गए, फिर यहाँ से ऊपर गए और फिर हम नीचे आ गए, राइट। तो कुछ इस तरीके का इवेंट बना। तो ऐसे इवेंट्स को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कभी भी एक नॉर्मल फ़ोन, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप सबसे पहले आपको रिकवर करने के लिए पहली चीज़ जो चाहिए वो ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उन लोगों के लिए जो नए आए हैं, और जाहिर सी बात है जिन्होंने लॉस किया होगा उनके पास तो डीमैट अकाउंट ऑलरेडी होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा वन बाय वन कि किस तरीके से इस इवेंट को कैपिटलाइज़ किया जा सकता है। ये सिर्फ रेयर स्ट्रेटजी है, प्राइस को रीड करना होगा तो वो एक अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन हाँ मैं एक जेन्युइन सी चीज़ें बता सकता हूँ इसके अंदर कि किस तरीके से इसको कैपिटलाइज़ किया जाना चाहिए। ये एक investing.com की वेबसाइट है, यहाँ से आप निफ्टी बैंक का चार्ट खोल सकते हैं। और यहाँ पर आप सिंपल चीज़ें मैं बताऊँगा आपको कि किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत है सिर्फ पेशेंस रखने की और सोचने की कि क्या और क्यों। सिर्फ दो चीज़ों का आंसर अगर आपको मिल जाता है तो आप मार्केट के अंदर कभी भी ऐसे इवेंट तो बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। कहते हैं कि ऐसे इवेंट आपको पता कैसे लगते हैं, जी बिल्कुल पता लग सकते हैं। ऐसे इवेंट क्यों नहीं पता लग सकते? रीज़न ये है कि अगर आप मुझे ये देखोगे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक वन शॉट में कि ये इवेंट कैसे हम कैपिटलाइज करें। तो ये सपोज़ करो आप बैंक निफ्टी में आप इस जगह से ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, करेक्ट। और चलिए मैं एक दूसरी चीज़ बता सकता हूँ कि एक यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और ये मार्केट काफ़ी दिनों से इससे पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आके रुका, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ से ब्रेकआउट मिला और ये ऊपर की साइड चला गया, राइट। ऐसे इवेंट्स में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा टाइम लैप्स होता है वहाँ पर आपको फुल टॉस बोले मिलती हैं। जैसे एक फुल टॉस थी है जिसने यहाँ ऑप्शन बाय किया होगा, लेकिन हाँ ऑप्शन बाय करने का रीज़न ये है कि ऑप्शन की कैंडल अच्छे से क्लोज होनी चाहिए ऐसी जगहों पे, तो आप अच्छे से राइड कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह पे, मुझे ये लगता है कि मार्केट अब बहुत दिनों से नीचे रह चुका है, जिन लोगों ने बेचना था वो बेच चुके हैं। अब इन्होंने बेचा क्या होगा, इन्होंने बेचा ये होगा जो यहाँ से एक्यूमुलेट किया होगा। ये सारा जिन्होंने ख़रीदा था वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद ये फटाफट ऊपर लेके आए, यहाँ पर रखा हुआ है इन लोगों ने, और लोगों को डर लगा था कि दोबारा नीचे चला जाएगा और इन्होंने धीरे धीरे करके ऊपर ले गए।
तो बेसिकली अब ऐसे इवेंट्स को हम कैपिटलाइज कैसे करते हैं कि हमने यहाँ से ऑप्शन की नियर बाई एटीएम हमने ख़रीदा। अब नियर बाई एटीएम का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले तो ये ऑप्शन चेन होती है। ऑप्शन चेन में क्या है कि ये जो एरिया है, आपको यहाँ एक छोटा सा लाइन लिखी होगी कॉल, और यहाँ पे लिखा हुआ है पुट। कॉल मीन्स ऊपर, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि कॉल लेने का मतलब है कि आपने कॉल ख़रीदी है तो आपका रिज़ल्ट इस साइड आना चाहिए। ये कॉल के लिए है, करेक्ट। मैं लिख देता हूँ एक बार, कॉल के लिए आप ये यूज़ करोगे। और यानी कि अगर आपने कॉल ली है तो आप इस साइड का प्रीमियम ख़रीदोगे। और प्रीमियम क्या होता है कि जैसे आप मान के चलो कि कोई चीज़ 100 की है या 1000 की है, तो उसकी पूरी रेंज जैसे यहाँ से निकाली गई है कि इस महीने में या इस हफ्ते में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 30,400 गिर सकता है। एक सेकेंड, जो स्टार्टिंग की रेंज बनाई गई है, और यहाँ से ज़्यादा इतना बढ़ सकता है। मतलब ये रेंज मान के चलते हैं हम लोग एक तरीके से। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि आज मार्केट कहाँ खड़ा है, उस हिसाब से प्लान करना है। सपोज़ करो आज मार्केट 36,700 पे है, आप यहाँ देख सकते हो, और इसकी करंट वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट किया गया। अंडरलाइंग वैल्यू इंडेक्स में आज वैल्यू है इसकी कितनी, 36,683। तो 36,683 यानी कि नियर बाई 700। तो आपको यहाँ पर 700 के पास जाके दोनों बढ़ जाएंगे। 700 के बाद 36,600 और 700 के पास जाके आप ये देखोगे कि ये एरिया जो है इधर से यहाँ से शेडेड हो गया, और ये एरिया यहाँ से शेडेड हो गया। तो जो कॉल्स होंगी वो आपकी इस साइड दिखाई देंगी, और जो आपके पुट्स की वैल्यू है वो आपको इस पूरे पोर्शन में दिखाई देंगे। यानी कि राइट हैंड जो आपका ये वाला साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉल दिखाई देगी और राइट हैंड साइड में आपको पुट दिखाई देगी। पुट का मतलब ये होता है कि मार्केट जब ऐसे गिरे तो आपको फ़ायदा होगा, करेक्ट। अगर आपने पुट ली है तो ये इस साइड गिरेगा, और अगर आपने कॉल ली है तो आपके लिए फ़ायदा कब होगा, जब ये इस तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो सपोज़ करो आपके पास कॉल के लिए आप यहाँ पर पहुँचे, और आपको लगता है कि मार्केट ना 36,700 तो है, 700 के बीच में खड़ा है, पर यहाँ से इस हफ्ते जैसे कि अंदाज़ा लगाना या फिर प्रेडिक्ट करना, मुझे मान के चलो यहाँ पर ये वैल्यू 36,700 होती, हालांकि ये अलग वैल्यू है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जांपल के लिए कि अगर मान लो यहाँ 6,700 होती तो आपको लगता है कि ये, आपने इस ग्राफ को देख के ये पता लगाया कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आपने क्या किया, यहाँ से इस चीज़ को बाय किया। क्या किया, बाय किया। क्या बाय करोगे, कॉल, करेक्ट। अब कॉल बाय करने के ना, आप बताओ, यहाँ पर भी बिक रही है, यहाँ पर भी कॉल बिक रही है, यहाँ पर भी कॉल बिक रही है, सारे अलग अलग प्राइस हैं। मतलब ये एक ही प्रोडक्ट है और इसकी इतनी वैरायटीज़ है। ये 2000 की भी कॉल है, कोई कॉल यहाँ पे देखो 250-51 की है, 208 की भी है, 169 की भी है, 140 की भी है। तो ये डिफरेंट कॉल्स हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब आपको इनमें से चॉइस आपके पास है कि आप क्या लेना चाहते हो। क्या ये महंगी वाली अच्छी है, या ये सस्ती वाली अच्छी है, या फिर ये बीच वाली अच्छी है। तो इसका आंसर है कि जी हाँ, जो सस्ती है वो किसी रीजन से सस्ती है, और जो महंगी है वो किसी रीजन से महंगी है। रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न सिर्फ दो हो सकते हैं। ये सस्ती इसलिए है क्योंकि इसके बढ़ने की संभावनाएं कम है। ये महंगी इसलिए है क्योंकि इसके बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और कोई रूल नहीं है इसके अंदर। आपको डेल्टा पढ़ाया जाएगा, आपको आईवी पढ़ाया जाएगा, आपको सब कुछ पढ़ा दूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक जानकारी सिर्फ यही है स्टॉक मार्केट के अंदर कि ये बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। क्या ये 29 वाली 2000 हो सकती है, हो सकती है।
कब हो सकती है, शायद 10 साल 20 साल में एक बार हो, तो उसके लिए तो आप नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब है जब आप इनमें से आप 208 की खरीदेंगे, 169 की खरीदेंगे, जब आप कॉल बाय करते हैं तो एक कॉल की कीमत जो होती है वो 25 से गुणा करके निकाली जाती है। तो अगर ये 208 है तो इसको 25 से गुणा करोगे तो उतने ही पैसे आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, या उससे 100-200 रुपये ज़्यादा, तो वो कॉल आपको मिल जाएगी। कॉल आपको मिलेगी, आप कॉल बाय करोगे, आप कॉल होल्ड करोगे। और कॉल को होल्ड करने का मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसकी वैल्यू होती है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़रीदा गया है तो ये 16 सितंबर तक एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 251 की चीज़ खरीदी और 16 सितंबर तक आपकी वैल्यू अगर बढ़ी तो ये भी बढ़ेगा। तो ये जो ग्रे दिख रहा है ना आपको शेडेड एरिया, ये आगे की तरफ कवर करने लग जाएगा, यानी कि ये परछाई आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये वैल्यू यहीं रहेगी, लेकिन इसी जगह पे इसके नंबर बढ़ने लग जाएंगे। जैसे कि जब ये आगे की तरफ आओगे तो आप 251 की वैल्यू अगर मान के चलो यहाँ से 36,800 और ये 38,000 या यहाँ पर आ जाती है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ जाते हैं। अगर ये शेडोड एरिया यानी कि ये जो आपको परछाई यहाँ तक पहुँच जाती है तो आपको इतनी ही वैल्यू इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि ये यहीं पर कितना बढ़ जाएगा, ये रहेगा तो यहीं पर ही, लेकिन आपको ये यहाँ से जो 10 नंबर पीछे वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आके प्लस हो जाएंगी। यानी कि इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो क्या हो सकती है, अगर ये मार्केट यहाँ से 36,000 से बढ़ के 38,000 हो जाए तो यहाँ से हम देखते हैं 36,700 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये नंबर जो है 1140 रुपये यहाँ लग जाएगा। यानी ये 300 की चीज़ आपकी 1140 हो जाएगी। जी हाँ, यानी आपने 300 रुपये लगाए और वो 1140 हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक पे आपको कम से कम तो 25 तो आपने लिए ही होंगे, क्योंकि 25 से कम ही मिलता नहीं है। इसका जो प्राइस है 300 रुपये का कॉल, और उसमें 25 क्वांटिटी होगी हमेशा, उसको एक लॉट बोलते हैं। तो अगर ये ऐसा होता है, सब कुछ सही होता है, तो आपकी ये कॉल इतने की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर मान के चलो यहाँ पर प्राइस था, आप यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस दिखा रहा है 24,700, और ये बढ़ते 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 एक हफ्ते में हो गया 24,000, सॉरी कितना था, 24,825, और बढ़ते बढ़ते ये हो गया 24 कितना है, 24,850, 24,800 ले लेते हैं हम लोग, या 25 ले लेते हैं, चलो 25 से लिए हमने कंफर्मेशन के लिए, 25 से ली होती, और 25 से ये बढ़ते बढ़ते एक हफ्ते में हो गया कितना 28, यानी कि 3,000 पॉइंट बढ़ गया। तो अगर आपने 300 रुपये की चीज़ खरीदी होती तो ये 2,000 पॉइंट जाके ये यहाँ पे, यानी कि 300 और 1 2 3 4, यानी जो 20th नंबर पे जो दिख रहा होगा, मान के चलिए अगर 20th नंबर पे ये दिख रहा है हमारा 36,700 35,700 34,700, यानी कि 2,000 हो जाती है। यानी कि आपने एक लॉट पे जो 300 की चीज़ आपकी 2,000 की हो गई है, 2100 की हो गई है, तो आपने 1,800 रुपये कमाए हैं। 1,800 को आप 25 से गुणा करेंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि 45,000 का प्रॉफिट होगा टोटल। ये तो रहा इसको कैलकुलेट करने का तरीका। अगर आपको लगता है कि मार्केट में ये वैल्यू गिर रही है, आपको लगता है कि शायद मार्केट नीचे जाएगा, तो आप तब कैसे पैसा कमाएंगे? क्योंकि देखो, बढ़ते वक्त तो आप शेयर भी खरीदते हो तो बढ़ता है, होल्डिंग में रखते हैं तो बढ़ जाता है पैसा, लेकिन गिरते वक्त कैसे पैसा कमाया जाए? तो गिरते वक्त पैसा इसलिए कमाया जाता है ताकि आपके पास ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन का मतलब है दोनों ऑप्शन, तेज़ी में भी कमाओ और मंदी में भी कमाओ। तो ये हो, अगर मार्केट मान के चलिए यहाँ से नीचे गिरता है इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन पुट के लिए। क्योंकि हम पुट में क्या देखते हैं कि जब हम पुट खरीदते हैं तो जैसे ये आपको शेडेड एरिया यानी परछाई के टाइप की जो चीज़ें दिख रही हैं, ये इस तरफ कवर करता हो जाएगा और कवर करता हो जाएगा और कवर करता हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ से नंबर कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो हैगी इस तरफ आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। तो ये नंबर इसी जगह पर रह के जितने नीचे की तरफ जाएगा उतना जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये मार्केट 36,700 से 1,000 पॉइंट यहाँ तक आ गया, यानी कि ये शेडेड एरिया यहाँ पर दिखाई देगा, ये आपको परछाई यहाँ तक नज़र आएगी,
तो इस वैल्यू पे कितने वैल्यू आ जाएगी। अगर ये आज ही हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो 10वें नंबर पे आ रहा होगा यानी 38,700 पे जो दिखा रहा होगा 37,800 पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो आप अगर पुट खरीदते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा। ये हुई कॉल और पुट की बात। अब मेन जो हमारा टॉपिक है कि एक शॉट में अपना लॉस कैसे रिकवर करें, उस पर आ जाते हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ से, जिस दिन आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कभी भी मार्केट को ना दोनों तरफ से खेलना अच्छी चीज़ रहती है। एक साइडेड खेलोगे तो मारे जाओगे, जो मेरी थ्योरी कहती है। जो एक मतलब सबसे जो नॉइज़ ट्रेडर होता है उसको यही करना चाहिए। उसको कभी भी स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं चलना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ वो काम कर सकता है जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज अच्छी हो। अगर आप बिल्कुल ही नए हो और आप सोचोगे कि मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा, अपना टाइम पे कट जाऊँगा, किसी के कहने पे हो जाएगा या मेरे कहने पे हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें कोरी बकवास है, कुछ नहीं हो सकता। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पे जाके बहुत बढ़ चुका है। करेक्ट। जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जाके बहुत बढ़ गया था। एक बड़ी कैंडल, एक चीज़ आपको लॉजिक लगा के रखनी है कि मार्केट जब इतना बढ़ गया, ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, इतना पैसा मार्केट के अंदर आ गया। उसके बाद क्या हो गया मार्केट को, मार्केट थक गया, फिर खींचा उसने, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया इस चीज़ को। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सीधा एक चीज़ है कि मार्केट यहाँ आके थक चुका है। इस एरिया में मार्केट आके थक चुका है। अब देखो, सबसे चीज़ ये बात कि जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पैसा लगाया है, क्या वो सस्ते में देके जाएंगे आपको? नहीं। वो चाहते क्या है कि जितना माल नीचे से उठाया गया है उसका कुछ हिस्सा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि एकदम से गिरा देंगे। एकदम से गिरा देंगे तो उनका खुद का ही तो नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो ख़रीदा है। और जिनको उनको डंप करना है वो लोग आप हो। आप तो इसको देख के जाओगे कि मुझे ख़रीदना है, तो आपको कभी इस इवेंट में कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं करना है। कैसे पता लगा? जब इन्होंने यहाँ से, आप देखोगे मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन लिया, फिर एक ऊपर की साइड गए अच्छे से, तो लगेगा कि हाँ हाँ जी मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगले ही टाइम क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ख़रीदा है उसने क्या किया, ऊपर ले जाके फिर से इसी रेट से डंप करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट में ये लोग अब फर्दर बाइंग के लिए अभी तैयार नहीं है। ऐसे इवेंट में ही गैप डाउन होता है, ऐसे इवेंट के ऊपर ही मार्केट नीचे की तरफ गिरना करता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बेचा, अब मौका मिलते उन्होंने यहाँ पर बेचा और उस दिन पूरा बेचते रहे। तो हमें क्या करना है कि ऐसे इवेंट को ही कैपिटलाइज करना है। अब अगर आपको पता लग जाए कि सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन ये कहानी हुई है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आया था, यहाँ से फिर इसको रुकने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से फिर बिकवाली आ गई, इसका मतलब है कि अभी बेचने के लिए लोग तैयार हैं। तो ऐसे इवेंट को आप कैप्चर कीजिए। इस इवेंट पे आप एक काम कीजिए, आपका व्यू होना चाहिए। आपको लगता है कि कॉल तो नहीं लेनी चाहिए, राइट? कॉल नहीं लेंगे हम। हमें लगता है मार्केट नीचे गिरा, तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें पुट। करेक्ट। ये हमें लेने की ज़रूरत है। अब पुट अगर आपको लेने की ज़रूरत है तो आप एक चीज़ और सुनिए कि अगर जो लोग यहाँ से यहाँ तक ख़रीद सकते हैं तो क्या वो ऊपर नहीं ख़रीद सकते? जी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। तो हम कभी भी एक साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। एक साइड पोजीशन इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिन लोगों ने, हो सकता है ये धीरे धीरे करके नीचे आए, लेकिन हमें उसको, अभी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आप सुबह कर लोगे और शाम को ऐसे खोले, हो सकता है वो यहीं खोले और उस दिन हमें वेट करना होगा कि क्या हो सकता है।
और वेट करने में क्या होगा कि जो आपने ख़रीदा होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। सपोज़ आपने कोई चीज़ 290 की ख़रीदी है, तो वो अगले दिन शायद हो सकता है इसकी वैल्यू 40 रुपये कम हो जाए, यानी कि आपको एक लॉट पे 1000 रुपये का लॉस होगा। कोई चीज़ आपने 290 पे ख़रीदी थी, इसकी वैल्यू 440 रुपये कम हो जाती है, तो अब 25 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का लॉस होगा। तो इतना हमको प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा दोनों साइड से। अब क्या करते हैं हम कॉल भी ख़रीदेंगे और हम पुट भी ख़रीदेंगे इन केस। लेकिन ये हर जगह मत करना आप। ये हर जगह अगर कर लिया ना आपने, ये मैं उस इवेंट में बता रहा हूँ जब पहले बहुत बड़ी चाल आ चुकी हो, उन इवेंट्स के लिए अच्छा है ये। आप कॉल ख़रीदिए, कॉल आप इसके ऊपर ख़रीदिए, इस लेवल के ऊपर। यानी कि आप जैसे मान के चीज़िए कि ये पूरी जो रेंज है, इस रेंज को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, या फिर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक नॉर्मल सी चीज़ करके कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू जो है ना, मैं इस कैंडल पे हाथ रखता हूँ तो इस पे यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देगी। तो मैं इसको एक स्टिकी नोट से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। चलिए, उस कैंडल पे उसका ओपन प्राइस कितना है, राइट, उसका क्लोज प्राइस कितना है, और उसका हाई और उसका लो। तो हमने इस कैंडल पे हाथ रखा, तो यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा होगा। ओपन की वैल्यू आ रही है 36,763। इसका हाई कितना आ रहा है, 37,232। चलिए, ओपन हुआ इतने पे, क्लोज हाई गया इतने पे, यानी 600 पॉइंट वो बढ़ा। फिर उसी दिन वो कितने पॉइंट पे आया, नीचे लो बना के आया 36,494। क्या हुआ फिर आखिरी में, क्या हुआ, ये लास्ट डिसीजन होता है। ये लो पहले बन सकता है, हो सकता है हाई पहले बन जाए, पर ओपन पहले होगा। उसके बाद हाई और लो डिपेंड करता है कि पहले क्या होता है, पहले हाई बन सकता है और पहले लो ही बन सकता है। पर आखिरी में लास्ट का डिसीजन क्या हुआ, लास्ट का डिसीजन ये हुआ कि ये 36,549 पे बंद हो गया। 36,549 करेक्ट। 36,549 का मतलब है कि आप तकरीबन 36,549 आप यहाँ पे हो आज के सिचुएशन से। छत्तीस हज़ार पाँच सौ उनचास का मतलब 36,600 के बीच में आप यहाँ पे हो। आप अगर यहाँ पे हो खड़े आज, तो ये देखो, अगर आप इस जगह पे खड़े हो तो आपको ये जो प्रीमियम है, आप यहाँ पे 250 रुपये पे कर सकते हो, और आपको लगता है कि मंदी आने वाली है, तो आप एट द मनी, मतलब जितने का वो जितने पे क्लोजिंग हुआ है ना, उसी का ही प्रीमियम खरीद के बैठ जाओ 250 का। कॉल साइड में आप थोड़ा सा ऊपर जाके रखो, यानी कि कुछ इस जगह पे। क्यों बोला मैंने 37,000, क्योंकि मुझे लगता है कि 37,000 अगर जाएगा तो 37,000 नहीं जाएगा वो, तो वो उसके ऊपर ही जाएगा अगर गया तो। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से गिरा ना, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि मुझे 2000 पॉइंट तक की रैली मिल जाएगी। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। 10 से 11,000 रुपये लगेंगे मुझे लगता है, और आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा 2000 होगा। ऐसे स्ट्रेटजी के अंदर मार्केट, अब ये इसका प्रीवियस जो क्लोज हुआ 36,549, तो ये अगले दिन खुलता कहाँ पे, ये देखो अगले दिन खुलता है 35,800, यानी कि अगले दिन वो 35,800 पे खुलता है, करेक्ट। यानी आपको टोटल पॉइंट कितने मिले, यहाँ से मेरे ख्याल से 700 पॉइंट डाउन, राइट। इट मीन्स आपने टोटल प्रीमियम कितना खर्च किया, 250, और 169 के हिसाब से हो गया 420 रुपये। तो वही 700 माइनस 420 कर दोगे आप, तो आपका 380 आ जाएगा
अगर मैं ठीक हूँ तो 380 आएगा। 380 को आप 25 से गुणा कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 25। तो ये आपका नेट नेट कुछ 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा पर लॉट। ठीक है, पर आपका रिस्क कितने का था भाई? ये रिस्क जो है ना आपका, ये हार्डली होगा 2,000 रुपये, हार्डली 2,000 रुपये का रिस्क था। ये तो वो है कि जो आपको सुबह ही मिल जाएगा अगर आप रुके, क्योंकि अब वही सी बात है, किसी ने क्लोजिंग करी है और आपको थोड़ी भी नॉलेज इस चीज़ की है, आप रुकना चाहते हो, क्योंकि देखो आप प्रॉफिट में तो आप निकलोगे। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क और लेना चाहते हो, तो अगर वो मार्केट पूरे आपने रैली कर ली, तो ओपन हुआ है 35,800 और नीचे गिरा है ये कितना, 1,000 पॉइंट और गिरा है, क्योंकि इसका जो लो लगा है वो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई देगा, लो पे लो यहाँ दिखता है। जब मैं यहाँ पे करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो, तो लो हमने यहाँ देखा, तो लो लगा है इसका 34,608। तो यानी कि 1,000 पॉइंट और, यानी कि पर लॉट जो हमने कमाया वो है टोटल 1,000 पॉइंट ये, और 700 पॉइंट हमने वो कमाए थे, 1700 पॉइंट, 1700 पॉइंट में से 400 पॉइंट, यानी कि हमने टोटल जो भी कमाया है, ले देखिए वो आपको दिख ही चुका है, 1700 पॉइंट कमाया होगा टोटल मिला के। तो एक लॉट पे आप 1,600 रुपये कमा सकते हो, और आपका एक लॉट पे जो रिस्क होगा वो टोटल 1,000 रुपये का होगा। बट ये इवेंट रेयरली मिलते हैं, लेकिन इन इवेंट को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप इस चार्ट को ऐसे देखते हो कि बहुत बड़ी बाइंग आई है और फिर मार्केट रिजेक्ट होकर फिर ऊपर क्यों जा रहा है, और ऊपर गा रहा है तो फिर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेट होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनके पास है तो वो फिर और ख़रीद सकते हैं। तो ऊपर लेवल से और ऊपर जाते जाते फिर वापस आना, सबसे बड़ी बात है कि ऊपर जाते जाते वापस आना। वो भी 600 पॉइंट का मतलब है कि मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली है। आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस देखना है और आपको सिर्फ डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना है। इस तरीके से आप ऐसे ट्रेड बना सकते हो। तो पर लॉट आप 10,000 लगा के भी 17-18 हज़ार रुपये कमा सकते हो, पर ये रेयरली होता है। आप यहाँ पर भी निकल सकते हो, आपकी जैसी मर्ज़ी। अगर आपने 4 लॉट लिए हैं तो वो उसके हिसाब से रिस्क होगा, यानी कि 10,000 का रिस्क भी आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल करा सकता है ऐसे इवेंट पे। तो ये मेरी थ्योरी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कोई हवाई बात भी नहीं है, ये आपके सामने हुआ है। और ऐसे इवेंट को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे इवेंट के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है वो जाएगा, सब्सक्रिप्शन लिंक पे जाएगा, नीचे मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना अकाउंट खड़ा कीजिए। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीसरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो बहुत परेशान हो चुके हैं इंडिकेटर लगा के। और इंडिकेटर से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इंडिकेटर एक अपने आप में लैगिंग नॉलेज है। वो एक लैगिंग नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज ही एक लैगिंग नॉलेज है, क्योंकि वो टेक्निकल इंडिकेटर सिर्फ आपको इवेंट होने के बाद ही दिखाएगा कि ऐसा हो सकता था। आप ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, आप दुनिया भर की बातें कर लीजिए, जब तक ये ऐसे लगा रखा हो मैंने। अभी मैंने मान के चलिए यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, और मैं ये नहीं बोलता ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, करती है काम। आपने ये रखा, ओहो अच्छा ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ से रख दिया, यहाँ से काट दिया, अच्छा ऊपर ले गया। अरे यार काट दिया, एक सिंपल सी बात है, वो काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मैं ट्रेंड लाइन बना के कहूँगा अच्छा इससे इसके सारे ऊपर जाएंगे, यहीं तक आना था। ऐसा कुछ नहीं होता। जब उनको ख़रीदना होता तो वो ख़रीदते हैं, और ना तुम्हारे ख़रीदने से बढ़ने वाला है और ना तुम्हारे बेचने से घटने वाला है। ये जो करता है वो उनको पता है वो कौन करते हैं। हमारे जैसे रिटेलर्स के हाथ में नहीं है ये सब, और ना हम इसको ज़्यादा देर तक झेल सकते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप ये समझो कि मार्केट में ख़रीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है, और अगर बेच रहा है तो वो मुझे ख़रीदने क्यों देगा, अगर बेच रहा है तो मुझे वो बेचने क्यों देगा, ख़रीद रहा है तो मुझे वो ख़रीदने क्यों देगा। आप ये देखो ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक उनको बेचना था। इस इवेंट पे दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। जिसको बेचना था उसने पहले एक दिन थोड़ा थोड़ा बेचा कि हाँ भी करेक्शन है, थोड़ा बेचा 2 दिन बेचा, उसके बाद फिर से ऊपर ले गए ये लोग। क्यों?
क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ से वो बेचेंगे तो वो जो क्वांटिटी यहाँ से उठाई गई है वो ऑलरेडी उनके पास अभी बहुत पड़ी है, उसको निचले रेट पे बेचने से क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया इसको ऊपर लेके जाओ। इस एक कैंडल की वजह से सब लोग यहाँ ट्रैप में हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग डायरेक्टली बता सकते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आया क्यों? अगर उसको ख़रीदना ही है तो वो क्यों यहाँ पर रुकेगा, वो क्यों तुम्हें यहाँ पे ख़रीदने देगा? चलो एक बार समझ में आता है कि उस इस रेट पे वो ख़रीदने नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि उसको और भी बेचना है। अब जब यहाँ पर लोग उन्होंने ख़रीदा दोबारा से, तो 2 बार में उन्होंने कुछ लोगों को तो साफ़ कर दिया यहाँ तक, फिर वो ऊपर ले गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर वो उसको बेचना है तो वो इन लेवल्स पे ही बेचेगा। वो उसके सेलिंग का जोन है, उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। उसके बाद फिर वो 1-2 दिन ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो जंप मारते हैं। जब उन्होंने इस एरिया में अच्छी खासी क्वांटिटी सेल कर ली, तब वो ये थोड़ी सी ब्रेकआउट देते हुए लेके आए नीचे 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 नीचे, और आपको दिखा होगा कि इन लेवल्स के ऊपर जहाँ से उन्होंने ख़रीदा था वहाँ से फिर वो रुक गए। अब क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वांटिटी लेके आए हैं, अब इनको कुछ तो यहाँ बाइंग करनी है, क्योंकि वो जो ख़रीदता है वो बेचते हुए चलता है। और वो आप बोलोगे कि अगर वो बेचते हैं तो फिर वो गिरता क्यों नहीं है? भाई बेचने के बाद आप भी तो ख़रीद के बैठे पड़े हो, कोई तो ख़रीद के बैठा पड़ा है यहाँ पे। तो जब आपने ख़रीद ही लिया उस रेट पे, तो आप तो बेच नहीं रहे, तो वो तो पड़ा ही रहेगा। पर इनके पास तो क्वांटिटी हैवी होती है, तो जब भी वो सेल आउट करेंगे तो अच्छे तरीके से करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स का ध्यान रखो, वीडियोस को 2-3 बार देखो, हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और लाइव ट्रेड के लिए सब्सक्राइब कीजिए अगर लाइव ट्रेड देखना चाहते हैं आप, क्योंकि मैं तो करता हूँ ट्रेडिंग, तो फिर मैं लाइव आता हूँ, तो आपको हिंट मिलती रहेगी कि कब क्या होने वाला है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये तो खैर एक डे चार्ट का था, मैं जब 1 आवर का या 5 मिनट्स के चार्ट्स में जाता हूँ तो मुझे बहुत क्लियर कट पता लग जाता है कि चल क्या रहा है यहाँ। तो साइकोलॉजी ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है गलत रहती है। साइकोलॉजिकली मैं ट्रेड करता हूँ। इंडिकेटर पे मुझे ज़्यादा भरोसा होता नहीं है, इंडिकेटर मैं देखता भी नहीं हूँ। सो सिंपल बात है, इंडिकेटर से सिर्फ आपको कुछ नहीं पता लगने वाला। वो 50 बार ठीक होते हैं और 50 बार गलत होते हैं, और 50 बार ज़रूरी नहीं कि जब वो गलत होते हैं तब तुमने ट्रेड लिया हो। और ये भी ज़रूरी है कि जब वो गलत होते हैं कि तुमने ना लिया हो, पता लगा 50 बार तुमने लिया, 50 बार गलत रखा इंडिकेटर, आपने बोला इंडिकेटर ख़राब है। 50 बार ठीक होते हैं इंडिकेटर, नो डाउट, बट आपको हमेशा उस पर ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसके भरोसे हो गया। आपकी अपनी भी तो साइकोलॉजी होनी चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे इवेंट्स के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आपको दोनों तरफ की कॉल लेनी चाहिए, दोनों कॉलर पुट लेनी चाहिए। जिस साइड आपको ज़्यादा लगता है आप उसके पास में रहें, और जिस साइड आपको लगता है कि कम चांसेस है उसके आप दूर रहें, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो बड़ी मूवमेंट ही आनी है। तो एटलीस्ट आप अगर गलत हो रहे हो तो फिर आप वहाँ से निकल जाओ, इवन दो इफ़ यू आर इन अ प्रॉफिट, या फिर ज़्यादा कम लॉस में तभी निकल जाओ, क्योंकि आपकी जो चीज़ आपने सोची थी वो अगर ठीक नहीं हो रही, दैट मीन्स द मार्केट इज़ ऑलरेडी रिवर्स्ड, और मुझे वहाँ ज़्यादा वेट करने का चांसेस नहीं है। क्योंकि ऐसे इवेंट को कैपिटलाइज़ करने के लिए मुझे निकलना कहाँ है और जाना कहाँ है आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो वो अपने हिसाब से चला लेंगे, उनको आता है सबको घुमाना। सो आई थिंक आई एम डन विद ऑल द थिंग्स। और ये प्रीमियम मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन ना लें, लॉसेस हो रखे हैं तो लॉसेस का कोई वो नहीं है कि आप लॉसेस हो गए तो आप ज़्यादा टेंशन में आ गए। आप इंतज़ार करो, अब सबको बिठा के लेके जाया जाएगा तो फिर नीचे भी लाया जाएगा, तो आप उस इवेंट का इंतज़ार करो, अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान दो। कोई बात नहीं अगर आपको लॉसेस में हो, ज़्यादा लॉसेस में हो, कम लॉसेस में हो, थोड़ा सा एनालाइज़ करो। इंडिकेटर पे आपने काम करके देख लिया, कॉल्स पे आपने काम कर लिया, तो थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी लगा के देखो कि क्यों और क्या और कैसे हो रहा है। मे बी यू विल हैव अ गुड क्लैरिटी, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। आप दोनों तरफ से है, जो आपका लॉस आपको पता है कि मुझे लॉस इतना ही लेना था, अब मेरा हो गया, मैं जा सकता हूँ बाहर। मेन चीज़ है कि टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, लेकिन हाँ टाइम के आसपास कर रख सकते हैं अपने आप को। टाइम के आसपास भी रहना बहुत बड़ी चीज़ है। सो दैट्स ऑल, ये मुझे समझाना था, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। तो ये वीडियो, दिस वीडियो ओनली अवेलेबल फॉर अ मंथ, and after that I will make it private or whatever I will do, but this will be only for a month. If you guys want more videos on such topics, so please do like and subscribe the channel, and I'll be coming with some new contents. Thank you.